हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कर्म और भाग्य। एक बार देव ऋषि नारद वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वाले को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा देखकर भी नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए ये कौन सा न्याय है। नारद की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, ये सही ही है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। तो इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। तो जीवन में हमें सद्कर्म करने हैं, जीवन का अहित ना करें, क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं ना, ईश्वर ने कुछ और ही अपनी नियति के अनुसार सोच के रखा होता है। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी। मेरी दूसरी स्टोरी भी आपको सुनाती हूँ। मेरी दूसरी स्टोरी है भोजन और भजन। एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर मृदंग गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। बदले में सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी पर फिर भी वह कह रही थी कि रुको, आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हूँ, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो। सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर मैं क्या ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वह आगे चला जाएगा, मुझे उसका भजन और सुनना है। तो यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु ने आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है, इसलिए इंतज़ार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में देखो, कैसा भी दुख और कष्ट आए, आप भक्ति पर छोड़ दीजिए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी दो चीज़ें मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ देंगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहोगे। तो सही मायने में भजन और भोजन दोनों ही आवश्यक हैं। तो जय श्री कृष्ण।